नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। इस बुलेटिन में खबरें उत्तराखंड से और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि उत्तराखंड में मौसम ने किस तरह मुसीबत ढाया हुआ है। उत्तराखंड में फिलहाल बारिश से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं। अगले 48 घंटे भी प्रदेश में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी, उधम सिंह नगर जिले के लिए 48 घंटे के लिए मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से अलर्ट दिया गया है। रुद्रपुर, हल्द्वानी, काशीपुर, कोटद्वार, मसूरी, खटीमा, श्रीनगर, चकराता, रुड़की, लक्सर, भगवानपुर, विकासनगर, देवप्रयाग में भी भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से कहा गया है कि अगले कुछ दिन प्रदेश में तेज बारिश देखने को मिल सकती है। और मॉनसून का साइड इफेक्ट भी कई जगहों पर लगातार दिख रहा है। अल्मोड़ा के भिकियासैंण बासोट रोड पर लैंडस्लाइड हो गया। अचानक ही बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। इस दौरान वहां से गुजर रहे लोग डर गए। पहले तो हल्के पत्थर आए थे, फिर तेजी से पत्थरों की बारिश होने लगी। वहीं इन्हीं पत्थरों की चपेट में आकर कई लोग जख्मी हुए हैं। पीपल गांव का रहने वाला एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हुआ, जो देर शाम अपने घर की तरफ आ रहा था। पत्थर लगने से वो घायल हो गया। किसी तरह से वहां गुजर रहे राहगीरों ने उसे बचाया। इलाज के लिए उसे भिकियासैंण के प्राथमिक केंद्र में भर्ती करवाया गया, जहां से डॉक्टर्स ने उसे हायर सेंटर रेफर किया है। बैठा 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 अंकल कौन है? अरे नहीं। इधर रामनगर का चुकम गांव इस बारिश में फिर से खतरे में है। यहां कोसी नदी में बढ़े जलस्तर से भूकटाव हो रहा है। भूकटाव में गांव के 2 मकान कोसी के तेज बहाव में बह गए, जबकि तीसरे घर पर भी खतरा मंडरा रहा है। कोसी किनारे रहने वाले लोगों ने भूकटाव को देखते हुए सुरक्षित स्थानों पर शरण ली। कोसी बैराज में इस समय 40,000 क्यूसेक से ऊपर पानी बह रहा है। लेकिन आज दोपहर में करीब शाम को 5 बजे के दौरान पानी का जलस्तर बढ़ने से चुकम गांव के हमारे 2 मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ये मकान भी किनारे पर ही थे और पहले से उनको मौका निरीक्षण करने पर उनको बताया भी गया था कि आप उसको बरसात के दौरान खाली करके चले जाएंगे। तो अभी संज्ञान में आया है कि वो लोग उस घर में चले गए हैं। हालांकि हमने स्कूल में व्यवस्था कर रखी है। इधर उधम सिंह नगर में भी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। यहाँ बहने वाली ज्यादातर नदियां और जलाशय लबालब हैं। अब लोगों के लिए दिक्कत का सबब बन गए हैं। ये नदियों का जलस्तर बढ़ने से खेतों का कटान भी हो रहा है। कई बस्तियों में पानी भर गया। प्रशासन की तरफ से लोगों का रेस्क्यू किया गया और सुरक्षित जगहों पर उन्हें पहुंचाया गया। उत्तराखंड के हरिद्वार के लक्सर में भारी बारिश से बहुत नुकसान हुआ। यहां कई जगहों पर जलभराव हुआ है, कुछ जगहों पर भूकटाव भी हुआ। सीएम धामी मौके पर पहुंचे, हालात का जायजा लिया। मंगलवार को मुख्यमंत्री ने लक्सर में स्थलीय निरीक्षण किया और प्रभावित लोगों से मुलाकात भी की। सीएम धामी ने प्रभावितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है और कहा कि सरकार उनके साथ खड़ी है। इस समय आपदा की स्थिति पूरे प्रदेश के अंदर है। जहाँ भी आपदा की स्थिति है वहाँ पर हमारा प्रयास है कि हमारे जनप्रतिनिधि पहुँचे, हमारा शासन प्रशासन सभी पहुँच कर ऐसी स्थिति में हम सभी जो भी आपदा से प्रभावित हो रहे हैं, लगभग में जहाँ भी क्षेत्र हो रहा है या भूस्खलन हो रहा है, उन सभी के साथ हम हैं। हर प्रकार से हर संभव हमारा प्रयास होगा सभी आपदा प्रभावितों को हर संभव मदद मिले। नैनीताल में भी लगातार बारिश हो रही है और तेज बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। नैनीताल के तराई में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। मुकेश्वर के भालूगाड़ नाले में पानी का बहाव खतरे की तरफ इशारा कर रहा है। पोखराड़ नाला समेत कई बरसाती नाले इस वक्त उफान पर हैं। निचले इलाकों में खतरा बढ़ गया। हालांकि प्रशासन ने
तेज बारिश के चलते नदी नालों के किनारे बसे लोगों को हटने और सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की। कुछ ऐसी स्थिति रुद्रप्रयाग में भी है, जहां पर लगातार बारिश हो रही है। पहाड़ों पर सफर करना मुश्किल हो गया। मंगलवार को बद्रीनाथ हाईवे पर रुद्रप्रयाग और श्रीनगर के बीच भूमरागढ़ के पास पहाड़ी आ गया अचानक ही। मलबा आने की वजह से यहां पर कई गाड़ियां फंस गई और यहां देखिए ये कार हादसे का शिकार होते बाल बाल बची है। मलबा इतना ज़्यादा था कि कुछ देर तक कार मलबे में घूमती रह गई। गनीमत रही कि कार गड्ढे में गिरी नहीं, किसी तरह से यहां से निकाला गया। कार इस सड़क से गुजर रही थी, तभी मलबा आया और कार उसी में फंस गई। ड्राइवर भी कार के अंदर ही मौजूद है। किसी तरह इस कार को हादसे का शिकार होने से बचाया। गाड़ी सरक रही भाई, उस्ताद वहां ना जाओ भाई। गाड़ी सरक रही, गाड़ी सरक रही। वहीं रुद्रप्रयाग के सोनप्रयाग में ही भू धसाव के चलते शटल पार्किंग लगातार धंसने लगी। रोड पर बड़ा गड्ढा होने की वजह से 2 गाड़ी गड्ढे में जा गिरी। बगल में ही अलकनंदा नदी के बहने के चलते हालात और खराब हो गए हैं, क्योंकि अगर ज्यादा धसाव होता तो स्थिति और बिगड़ जाती। पुल है यहाँ पे, ये धस चुका है और 2 गाड़ियाँ इसमें। पीछे ये भी पड़ गई। और कुछ इसी तरह के हादसे का शिकार हो गए डीएम मनीष कुमार। चंपावत के डीएम मनीष कुमार, उनकी गाड़ी पहाड़ी से आ रहे मलबे की चपेट में आ गई। डीएम ने जैसे तैसे गाड़ी बाहर निकाली और अपनी जान बचाई। डीएम सड़कों की स्थिति का जायजा लेने निकले थे, लेकिन इसी बीच अमोड़ी सिप्टी रोड पर उनकी कार भी मलबे की चपेट में आ गई। डीएम को सुरक्षा कर्मचारियों ने सुरक्षित गाड़ी से निकाल लिया। फिर मलबे से पटी कार को भी जेसीबी की मदद से हटाया गया। हल्द्वानी से नैनीताल जाने वाली नेशनल हाईवे पर दोगांव के पास अचानक ही पहाड़ी से बड़ा बोल्डर गिरा एक कार पर। गनीमत रही कि कार सवार वक्त रहते बाहर निकल आए, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। कार के आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। उधर रामनगर में 2 हाथियों के नदी में बहने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो मोहान और कुमेरिया के बीच का बताया जा रहा है, जिसमें 2 हाथी कोसी नदी में बहते दिख रहे हैं। हालांकि गजराज जल्द ही नदी किनारे आ जाते हैं, इस वीडियो में भी दिख रहा है। वहां से गुजर रहे लोगों ने ये वीडियो रिकॉर्ड किया। हल्द्वानी में गौला नदी लगातार रौद्र रूप दिखा रही है। गौला का रौद्र रूप देखकर ऐसा लग रहा है मानो गौला अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। लगातार बढ़ रहा जलस्तर हल्द्वानी शहर के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है, क्योंकि नदी अपने किनारों को काटते हुए शहर की तरफ रुख कर रही है। आम दिनों में सूखी और वीरान रहने वाली ये गौला नदी इन दिनों अपने उफान पर है। नैनीताल के पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के चलते नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। गौला का जल स्तर 50,000 क्यूसेक के आंकड़े को पार कर चुका है। काठगोदाम बैराज से निकलकर गौला का ये उफान काठगोदाम रेलवे स्टेशन, हनुमान मंदिर, आर्मी कैंट, राजपुरा, हल्द्वानी रेलवे स्टेशन और गौला पुल होते हुए लालकुआं, शांतिपुर के कई इलाकों को काट रहा है। जमीन का एक बड़ा हिस्सा नदी में समा चुका है। 1993 में एक बार ऐसे ही पानी चला था और पुल के लेवल तक चल रहा था बिल्कुल। और इस बार भी आसार कुछ, अगर बारिश ऐसी रहती है और मौसम विभाग के पूर्वानुमान द्वारा तो अगर ऐसे आसार रहे तो फिर ये पानी फिर वैसे ही हिट करेगा
जैसा 1993 में था, और इसकी स्थिति और भयावह हो सकती है। की स्थिति कैसा लग रहा है कि ये रेलवे लाइन की तरफ को हिट कर रहा है और पुल की तरफ को भी ये इसका मार बहुत ज़्यादा लग रही है, शहर की तरफ को। तो डर लग रहा है? हाँ, तो डर तो ऑब्वियसली लगना ही है, क्योंकि स्थिति जरा खतरनाक ही है सर। गोला तेजी से अपना रास्ता बदल रही है और इसकी जद में सबसे ज्यादा हल्द्वानी रेलवे स्टेशन, गोला पुल की अप्रोच रोड और गोला पुल है। इन तीनों की बुनियाद को गोला नदी का उफान खोखला कर रहा है। तो कल भी हमने काफ़ी लोगों को, चाहे वो गोला के आसपास हो, चाहे रक्सिया और कलसिया के या देवखड़ी के आसपास हो, सभी को हम लोगों ने सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया था। और आज भी अपील कर रहे हैं कि जो भी सुरक्षित स्थानों पर हैं, चाहे वो नदी के आसपास हो, नालों के आसपास हो, तो हमने व्यवस्था कर रखी है। दूसरी तरफ सिंचाई विभाग के अधिकारी और कर्मचारी गोला नदी की स्थिति पर लगातार निगरानी कर रहे हैं। लगभग 4 से 5 मीटर ऊंचाई में सिल्ट का डिपोजिशन बीच में हो गया है। ऐसे में जब ज़्यादा पानी आता है तो वो किनारों को पकड़ता है और दोनों किनारे काटता है। जैसा आप देखिए, स्टेडियम की तरफ भी कटा हुआ है, रेलवे की तरफ भी कटा हुआ है। जब तक ये बीच का मलबा नहीं हटाया जाएगा तब तक समस्या हल नहीं होगी। दरअसल गोला नदी हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों के जल स्रोतों से निकलने वाली एक नदी है। बरसात के दिनों में ये नदी रेत के साथ ही बड़े बड़े बोल्डर लेकर आ रही है। पानी की स्पीड ज़्यादा होने के कारण इसकी कटान करने की क्षमता भी कई गुना बढ़ गई है। हल्द्वानी में गोला नदी का जलस्तर लगातार बढ़ा हुआ है। इसके सामने आप देखिए कि जो गोला की अप्रोच रोड है वो पूरी तरीके से हिट कर दी है, और सामने जो रेलवे स्टेशन का इलाका है वो रेलवे स्टेशन का इलाका है, हल्द्वानी रेलवे स्टेशन का इलाका, और बिल्कुल करीब उसके गोला पहुंच चुकी है। वो देखिए आप गोला बिल्कुल कितने करीब है हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के, और एक तरीके से गोला ने जो अपना पूरा रुख है वो मोड़ लिया है और हिट कर रही है गोला इस गोला पुल को। गोला नदी है वो एक बड़ा खतरा जो है वो हल्द्वानी के लिए पैदा कर रही है, और जिस तरीके के बारिश का पूर्वानुमान मौसम विभाग लगा रहा है उससे चिंता और ज्यादा बढ़ने वाली है। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18, हल्द्वानी। कुमाऊं के चारों पहाड़ी जिले इन दिनों टापू में तब्दील हो चुके हैं। असल में इन जिलों को जोड़ने वाले अहम हाईवे जगह जगह बंद हैं। इन हाईवेज के बंद हो जाने की वजह से जहां जरूरी चीजों का संकट खड़ा हो गया, तो वहीं लाखों की आबादी को जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ रही है। कुमाऊं के अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत और बागेश्वर इन दिनों शेष दुनिया से कटे नजर आ रहे हैं। हालात ये हैं कि जहां अल्मोड़ा और बागेश्वर के लिए क्वारा अभिशाप बन गया है, वहीं चंपावत और पिथौरागढ़ की लाइफलाइन ऑल वेदर रोड खुद अपने नाम को ही चिढ़ा रही है। ऑल वेदर रोड बीते 4 दिनों से पूरी तरह बंद है। स्वाला की पहाड़ी एनएच के लाख दावों के बाद भी ठहर नहीं पाई है। वहीं बाराकोट और घाट बैंड में भी पहाड़ियां लगातार दरक रही हैं। और जो भाड़ा 90 रुपये कुंटल था वो 160 रुपये कुंटल आ रहा है, और जो आज पैसेंजर आए हैं कल परसों से वो 800 रुपये किराए में आए हैं एक आदमी, जबकि 400 रुपये किराए में आते थे आज तक। अब वो भी रेट 800 रुपये हो गया है। तो इससे जो है प्रभाव पूरे व्यापार में, टूरिज्म में और होटलों में सभी व्यवसाय जो है बिल्कुल खत्म हो। इसमें बरसात से काफ़ी आने जाने के लिए लोगों को परेशानियां उठानी पड़ रही हैं, और जिसमें पत्थर आने की इतनी संभावना है कि अगर ऊपर आने जाने के लिए बहुत प्रॉब्लम है। स्वाला, क्वारब और घाट की पहाड़ियां सालों से दरक रही हैं। बावजूद इसके अभी तक इनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाया है। ये बात अलग है कि स्वाला के ट्रीटमेंट के नाम पर लाखों रुपए जरूर एनएच ने खपा दिए हैं, फिर भी स्वाला में बीते 4 दिनों से पहिए पूरी तरह जाम है। मोड़ा क्वारा वाला था, नीचे वाला काम हमारा चल गया है, उसमें कंप्लीट रोड लगभग एक ब्लॉक और बनना है। ऊपर वाली रोड का भी जो हमारा स्लोप प्रोटेक्शन का काम, उसमें भी तेज़ गति से काम चल रहा है। स्वाला के अंदर भी हमने COS दे करके भारत सरकार के माध्यम से पैसा दिया है, बहुत जल्दी उस पर भी हम काम कर ही रहे हैं। टनकपुर, पिथौरागढ़ और हल्द्वानी अल्मोड़ा हाईवे की मदद से ही बॉर्डर इलाकों तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन दोनों हाईवे का बरसात में पूरी तरह दम निकला हुआ है। ऐसे में एनएच ने इन हाईवे का ट्रीटमेंट नहीं किया है, तो सालों तक इन चारों जिलों की राह आसान नहीं होगी। न्यूज़ 18 के लिए किशन जोशी के साथ विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।
इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में सचिवालय में पर्वतमाला परियोजना के तहत केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में रोपवे निर्माण को लेकर राज्य सरकार और नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड के बीच समझौता हुआ। इस परियोजना में NHLML की 51% और राज्य सरकार की 49% हिस्सेदारी होगी। कुल राजस्व का 90% हिस्सा राज्य में पर्यटन और परिवहन के विकास पर खर्च किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि केदारनाथ का रोपवे तकरीबन 13 किलोमीटर लंबा होगा, जिस पर 4100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं हेमकुंड रोपवे तकरीबन 12.5 किलोमीटर का होगा, जिस पर 2700 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सीएम धामी के मुताबिक इन परियोजना से पर्यटन, रोजगार, पर्यावरण संरक्षण और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिलेगा। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। राज्य में मनमाने तरीके से स्कूलों की फीस बढ़ाए जाने का मामला हाईकोर्ट पहुंचा है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार समेत सचिव और महानिदेशक शिक्षा को नोटिस जारी किया और जवाब दाखिल करने को कहा। कोर्ट ने सभी स्कूल संघों को याचिका में पार्टी बनाया है और कहा कि वो अपना पक्ष कोर्ट में रखें। याचिका में कहा गया कि निजी स्कूल रजिस्ट्रेशन, ड्रेस, परिवहन, सुरक्षा समेत कई शुल्क लगा रहे हैं और मनमाने तरीके से फीस बढ़ा रहे हैं। याचिका में ये भी कहा गया है कि जो भी पैसा स्कूलों द्वारा मनमाने तरीके से लिया जा रहा है वो संविधान और नियमों के खिलाफ है और इस पर रोक लगाई जाए ताकि राइट टू एजुकेशन का पालन किया जा सके। और अगली खबर हल्द्वानी से, जहां 2 घरों में छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध शराब पकड़ी गई है। गढ़वाल मंडल से आई टीम ने रामपुर रोड और ठंडी सड़क के 2 घरों में छापेमारी की। दोनों घरों से भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की गई। मौके से 2 शराब तस्करों तरण बिंद्रा और मोन्टू को भी गिरफ्तार किया गया। रुड़की में युवकों की मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक की लाठी डंडों से पिटाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि वॉलीबॉल मैच खेलने के दौरान 2 पक्षों में विवाद हुआ था। ये वीडियो भगवानपुर इलाके का बताया जा रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस बात की पुष्टि नहीं करता कि वीडियो रुड़की का ही है। और अगली खबर देहरादून से, जहां हरबटपुर के सोनिया बस्ती इलाके में चल रहे सेक्स रैकेट का पुलिस ने खुलासा किया। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और पुलिस ने एक मकान में छापेमारी की, जहां से 2 महिलाओं समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी राजकुमार किराए पर मकान लेकर सेक्स रैकेट चला रहा था। इधर हरिद्वार में तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला। यहां एक बेकाबू कार ने ठेले पर सब्जी बेच रहे शख्स को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि वो हवा में उछल गया। टक्कर मारने के बाद कार ड्राइवर ने रुकने की जहमत तक नहीं उठाई और कार तेजी से भगा ले गया। हिट एंड रन की ये घटना तहसील के पास की है। पुलिस को शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को तलाश लिया है। बेकाबू कार का ड्राइवर विवेक BHEL का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ ज्वालापुर कोतवाली में केस दर्ज किया। वहीं घायल सब्जी विक्रेता का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर अपने विधायकों, दायित्वधारियों को हिदायत जारी की है कि जो कुछ भी बोलना है पार्टी फोरम पर बोलें, इससे बाहर कुछ ना बोलें। अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आखिर क्यों पड़ी बीजेपी को ये बोलने की जरूरत, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। पार्टी में किसी भी व्यक्ति को पार्टी के अनुशासन से बाहर जाने की अनुमति कतई नहीं दी जाएगी। और हमने अपने सभी विधायकों को, दायित्वधारियों को कहा है, कोई विषय
अगर वो संगठन से जुड़ा हुआ है तो मुझसे बात करें, सरकार से जुड़ा है मुख्यमंत्री बात करें। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से इस प्रकार के विषय, जो विषय अनुसार के दायरे में आते हैं, उस विषय में पार्टी बहुत सख्त है। ये है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, जिन्होंने खुलकर कहा कि पार्टी अनुशासन से ऊपर नहीं है। यदि संगठन में दिक्कत है तो मुझसे बात करें, सरकार से परेशानी है तो मुख्यमंत्री से मिलें, लेकिन इससे बाहर बोला तो पार्टी सख्त एक्शन लेगी। दरअसल बीते दिनों बीजेपी के भीतर खींचतान सरेआम हो गई। गदरपुर विधायक अरविंद पांडे के बयानों ने पार्टी को असहज कर दिया, तो डीडी हाट से विधायक बिशन सिंह चुफाल और दायित्वधारी हेमराज बिष्ट के आरोप प्रत्यारोप पर विपक्ष भी चटकारे लेने लगा। नतीजा ये हुआ कि महेंद्र भट्ट को तीनों नेताओं को तलब करना पड़ा। मंगलवार को विधायक अरविंद पांडे पार्टी ऑफिस पहुंचे, जहां अध्यक्ष समेत महामंत्री संगठन से उनकी लंबी बातचीत हुई, लेकिन मीडिया में ऐसे दिखाया जैसे कोई रूटीन मीटिंग हो। सचिवालय में कुछ अपने विधानसभा से संबंधित काम थे, तो जब भी हम लोग देहरादून आना जाना कम होता है, लेकिन जब आते हैं तो ऑफिस में आना एक सामान्य सी प्रक्रिया है। तो उसी के तहत आज अपने पार्टी में आया हूँ और सौभाग्य है कि पार्टी के प्रदेश के कोने कोने के कई कार्यकर्ता मिल गए, ये मेरा सौभाग्य है। और अच्छा हुआ कि प्रदेश अध्यक्ष जी मिल गए, उनसे नमस्ते हो गई। हमारे संगठन महामंत्री जी अजय जी मिले, उनसे भी नमस्ते हो गई। ये हम लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है। तस्वीर साफ है, समय रहते बीजेपी ने सियासी नफा नुकसान को भांप लिया और दो टूक संदेश जारी किया गया कि पार्टी लाइन से बाहर गए तो नतीजे भी भुगतने होंगे। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। नैनीताल हाईकोर्ट ने गोमुख से लेकर उत्तरकाशी तक नदी किनारे बने रिजॉर्ट होटल्स पर रिपोर्ट मांगी है। चीफ जस्टिस कोर्ट ने डीएम उत्तरकाशी को आदेश दिया है कि वो 4 हफ्ते में सभी होटल, रिजॉर्ट समेत दूसरे नदी किनारे अवैध निर्माण की जांच करें और जांच पूरी होने पर स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में फाइल करें। इसी के साथ कोर्ट ने एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों को भी मांगा है।